अगर दिखाएं तो शायद हमारा काफ़ी आगे जाने का चांस बने, अगर मीडिया हमें उठाए तो। जिस तरह लड़कों को दिखाते हैं ना, अगर लड़कियों को इस तरह दिखाए तो क्या पता बहुत तरक्की हो आगे जाके। मेरा नाम मदीहा रियासत है। तो मुझे क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक़ था बचपन से। तो शुरू से ही मतलब गलियों वगैरह में बचपन से खेलना, गलियों में खेलती थी, लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ खेलती थी। तो पूरा पूरा दिन घर नहीं आती थी, जिसकी वजह से अम्मी मेरी बहुत तंग आ गई थी, डांटती थी बहुत ज़्यादा, कहती थी मतलब कि मत गली में खेला करो। तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे कहीं क्लब वगैरह में एडमिशन वगैरह दिलवा दें कि मैं कहीं खेल सकूं। प्लेयर्स बनने के लिए आपको जब compete करना है तो उसके लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड किस्म की वो टेक्निक होनी चाहिए। तो जब तक आप ग्रास रूट लेवल पर स्पोर्ट्स को, चाहे वो मेंस हो चाहे वो गर्ल्स हो, वो मैंने जो भी हैं, उसके लिए ग्रास रूट लेवल पर जब तक आप उसको प्रमोशन नहीं करेंगे तो फिर आप एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार नहीं कर सकते। तो हमें नहीं पता था कि लड़कियां भी क्लब में जाके खेलती हैं इस तरह कुछ। तो अम्मी की फ्रेंड थी, उनका बेटा खेलता था, तो उन्होंने हमें बताया था कि इस तरह लड़कियां भी खेलती हैं। तो फिर उनके बेटे ने मुझे बताया था, तो सर मुझे घर से लेने के लिए आए थे। तो उस वक्त मैं 3 क्लास में पढ़ती थी। ये मेरे 2 साल शालीमार क्रिकेट अकेडमी में ट्रेनिंग की है। राजा ताहिर कोच रहे हैं मेरे, उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। उनकी वजह से काफ़ी मैंने 4 दफ़ा सीनियर खेला है, अंडर 17 की कैप्टन भी रही हूँ। उसके बाद अंडर 17 पाकिस्तान में मेरा नाम आया था, मैं मुरीद के गई थी, वहाँ पे भी मैंने 21 डेज़ का कैंप अटेंड किया था। उसके बाद अभी भी हमारी ट्रेनिंग हो रही है। कि यहाँ हम लोग सीरियसली नहीं लेते, यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं हैं। ख़वातीन को अगर कहीं मिल भी जाए चांस तो वो अपने करियर को छोड़कर कुछ और शुरू कर देती हैं, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ना तो वैसी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना सोच की इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है ना, अब आप हैं, आप शादी हो गई, आप फ़ौरन अपना ये करियर छोड़ देंगे जितनी है, लड़का जो है वो नहीं छोड़ेगा। हमारे यहाँ भी उस लेवल पे नहीं आए कि मैं भी अपनी नौकरी को उतनी ही इम्पोर्टेंट समझूं जितना कि एक मेल सेगमेंट का समझता है। ठीक है ना, आधी पढ़ के घर बैठ जाते हैं, आधी पढ़ती ही नहीं, इसमें प्राइड ही कोई नहीं है कि वो काम कर रहे हैं। मेरी 100 लोगों से ये बात होती है कि वो कहते हैं नहीं भाई, हमने सोचा कि हमें अपने बच्चों पे तवज्जो देनी। भाई हमने नहीं दी। मेरी एक बेटी डॉक्टर है, एक साइकोलॉजिस्ट है अपनी, ठीक है, मगर उसमें क्या होता है कि मरना पड़ता है औरतों को डबल काम करना पड़ता है, आदमियों को नहीं करना पड़ता। आदमी तो गए दफ्तर गए या खेला कूदा आए, घर आ गए। यहाँ घर दफ्तर में बैठे हैं, दिमाग किचन में भी है, अलमारियाँ भी मैंने ही साफ़ करनी है, घर की कपड़े भी मैंने ही देखने हैं, खाना घर में दावत है तो मैंने ही देखना है, किचन में क्या चीज़ें हैं ये मैंने ही देखनी है। तो मेरी तो डबल जिम्मेदारी है। तो कुछ लोग होते हैं, मेरे ख़ानदान वाले हैं, जिस तरह मैं गाँव वगैरह नहीं जाती कि मेरे सब गाँव वाले बातें वगैरह करते हैं कि ये क्यों खेलते हैं, इस चीज़ को बुरा मनाया जाता है हमारे गाँव में। वो इस चीज़ को नहीं करते कि लड़कियां खेलें, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि लड़कियां क्रिकेट खेलें। तो फिर भी सब खुश होते हैं जब सुनते हैं कि मैं कहीं पेशावर खेलने के लिए जाती हूँ, लाहौर खेलने के लिए जाती हूँ। उसके बाद मुरीद के हम लोग गए हुए हैं, जब सबको पता चलता है तो सब खुश होते हैं। तो अब्बू मेरे थोड़े सख्त हैं, जिसकी वजह से मैं ये जो ट्राउज़र शर्ट पहनती हूँ और बालों की कटिंग मैंने इस वजह से कराई हुई है कि कहीं बाहर जाना पड़े, अगर लड़की के बड़े बाल होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, लड़के छेड़ते वगैरह और इस तरह और सब मसला होता है बहुत ज़्यादा। तो जिसकी वजह से पहले मेरे बाल बड़े थे, अब मैंने कटिंग वगैरह करवा ली है, तो अब मुझे इतना मज़ा नहीं, मसला नहीं होता आने जाने में, किसी को पता भी नहीं चलता कि लड़की है लड़के, तो आप बिज़ी हो जाती हूँ काफ़ी। मीडिया तो वही पोर्ट्रे करता है कि जो दिखाया जा रहा है। मीडिया स्पेशली does not play its role for the promotion or for creating some event. Promotion of
course, media promotes things which are happening in the field. If there isn't any activity, media is not going to create that event. ठीक है, तो इसी तरीके से in this society, people do not take women sports seriously. लड़कों को तो बहुत ज़्यादा मैचेस वगैरह मिलते हैं, प्रैक्टिस मिलती है, और लड़कियों के लिए आना जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लड़कियों के लिए घर से बाहर जाना बहुत मुश्किल बात है। घर के काम काज होते हैं और ज़ाहिर सी बात है घर का भी काम वगैरह करना पड़ता है। सब लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है। लड़कों के लिए इतना मुश्किल नहीं होता। वो रात को अगर 12 बजे भी घर वापस आते हैं तो उनसे पूछने वाला कोई नहीं होता। तो अगर लड़की अगर घर में 11 बजे या लेट आए तो लड़की के लिए बहुत मुश्किल होती है। लड़कों को तो बहुत ज़्यादा मैचेस वगैरह मिलते हैं, प्रैक्टिस मिलती है, और लड़कियों के लिए आना जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लड़कियों के लिए घर से बाहर जाना बहुत मुश्किल बात है। घर के काम काज होते हैं और ज़ाहिर सी बात है घर का भी काम वगैरह करना पड़ता है। सब लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है। लड़कों के लिए इतना मुश्किल नहीं होता। वो रात को अगर 12 बजे भी घर वापस आते हैं तो उनसे पूछने वाला कोई नहीं होता। तो अगर लड़की अगर घर में 11 बजे या लेट आए तो लड़की के लिए बहुत मुश्किल होती है। देखिए मैं आपको बात बताऊँ, आप ये जो वुमेंस का ना क्योंकि सेटअप फिजिक ही ऐसी होती है कि दुनिया में किसी भी जगह चले जाए आप, वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का, वर्ल्ड कप दुनिया में जो सबसे ज़्यादा देखे जाए, आप वुमेंस की जो व्यूअरशिप है वो देख लें, जो होता है पैरेलल ही है ना, वुमेंस का भी और मेंस का भी, लेकिन मेंस की व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा होती है, वुमेंस की व्यूअरशिप बहुत कम होती है। प्लेयर्स भी आप फुटबॉल के प्लेयर्स, हॉकी के प्लेयर, क्रिकेट के प्लेयर्स, मेंस के नाम याद होंगे दुनिया में, वुमेन्स के कम होंगे, क्योंकि वो उस तरह पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं जिस तरह मेंस, क्योंकि गेम की हर गेम की एक वो, तो वो इस तरह ये नहीं है कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, ये पूरी दुनिया में इसी तरह ही है। वहाँ पर ये है कि ख़वातीन को अपॉर्चुनिटी पहले दी जाती है। हमारे मुल्क में ये अपॉर्चुनिटी, हमारे यहाँ मेंस की बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वुमेन्स के लिए तो ज़ाहिर अंडर फोर्स है। लड़कियों के तो बस ना ही पूछेंगे, बिल्कुल आता ही नहीं है टीम पे, नाम ही नहीं है, लड़कियों का नामो निशान नहीं है टीम पे। और लड़कों को देखें तो हर वक्त लड़कों के ही मैचेस चलते रहते हैं, डिपार्टमेंट के मैच चल रहे होते हैं, इंटरनेशनल टीम के हर वक्त चलते रहते हैं, और लड़कियों का कभी साल में या 2 साल में एक दफ़ा मैच आता है, क्योंकि लड़कियों को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता। मीडिया वाले हैं वो भी लड़कों को उठाते हैं ज़्यादा, लड़कियों को कोई भी इतना सपोर्ट करता नहीं है। अगर मेरा टीवी में नाम आए, पाकिस्तान टीम में मैं अगर चली जाऊँ तो मेरे घर वाले भी, मेरे अब्बू भी मान जाएंगे कि वाकई इसने बहुत मेहनत की है और ये आगे गई है। अभी भी जो है मुझे सब घर वाले अभी भी कहते हैं कि क्रिकेट छोड़ दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन मैं फिर भी इनको थोड़ा करती हूँ कि इंशाल्लाह मैं आपको खेल के दिखाऊंगी। मेरे घर वाले कहते हैं जितनी तुम मेहनत क्रिकेट पे कर रही हो, उतनी मेहनत अगर अपनी पढ़ाई पे करो तो कल को आपको वो ज़्यादा काम आएगी। लेकिन फिर भी मैं अपने शौक़ के लिए रो के फिर भी क्रिकेट पे खेलने के लिए जाती हूँ, अपनी प्रैक्टिस करती हूँ, कहीं मैच हो फिर भी जाती हूँ। मेरा नाम अनीता करीम है और मैं हुजा से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं पाकिस्तान की पहली और वाहिद फीमेल MMA फ़ाइटर हूँ जो कि पाकिस्तान को बाहर इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करती हो। क्रिकेट इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वहाँ लड़के होते हैं और लड़की जब भी आगे आए, और आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो एक लड़की, ख़वातीन ही आई थिंक सिंगर पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं है, क्यों नहीं है, उनको यानी कि बंद किया जाता है, उनको आगे आने की यानी कि परमिशन नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इस्लाम में यानी कि चीज़ें अलाउ नहीं है। ये कहीं नहीं लिखा है कि इस तरह की चीज़ें अलाउ नहीं है। यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि ख़वातीन को यानी कि मर्द के बराबर भी समझा जाए, तो क्यों हम यानी कि पीछे रखते हैं और हमारी यानी कि हमें नहीं पता कि हमारे यानी कि वैल्यूज़ कहाँ पर है, हमने आगे किस तरह जाना है।
पहले तो ये है जनूबी एशिया खिता, इसमें चाहे आप हमारा साथ हमारे नेबर है इंडिया है, वहाँ तो वुमेंस को बहुत आज़ादी है, लेकिन प्लेयर्स आपको इसी तरह सेम लेवल के मिलेंगे, पाकिस्तान में हो या इंडिया के हो, सेम लेवल के प्लेयर्स आपको मिलेंगे। उस तरह जब तक मैंने आपसे कहा ना कि ग्रास रूट लेवल पर जब तक आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी, प्लेयर्स आप अच्छा प्लेयर प्रोडक्ट आप नहीं ले सकते, चाहे मेंस का हो चाहे वुमेन्स का हो। यहाँ पे जितना यानी कि लड़कियों को सपोर्ट किया जाएगा उतना ही यानी कि हमारे यानी कि जो कंट्री है उतना ही यानी कि डेवलप होते जाएगा, क्योंकि लड़कियाँ इसलिए यानी कि पीछे रह जाती है क्योंकि उनको आगे यानी कि सपोर्ट नहीं दिया जाता है, जैसे कि मीडिया पे उनको यानी कि दिखाया नहीं जाता, लेकिन इस तरह की चीज़ों में आगे नहीं लेके आते। अगर यानी कि इस तरह की चीज़ें यानी कि इंफॉर्मेशन हम पूरे दुनिया में फैलाएं, यानी कि अपनी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया पे दिखाते जाएंगे, लोगों को उतना ही पता चलता जाएगा और उतना ही यानी कि उनको पहले अवेयरनेस नहीं होती वो किस तरह का गेम होता है, क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ये सब उन्हें कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो ये बाहर की चीज़ों पे बिलीव करते हैं कि दूसरा वाला आपके खिलाफ क्या बोलेगा, दूसरा आपके बारे में क्या सोचेगा, इस तरह की यानी कि वो उस तरह की यानी कि बातों को यानी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ना कि यानी कि उस गेम को देखते हैं या उस स्टेज को देखते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। और हमारे पेरेंट्स सारे ऐसा सोचते हैं कि माशरा क्या कहेगा, क्योंकि हमने माशरे में रहना है और हमारे माशरे के लोग ऐसे हैं कि सब में यानी कि एक नुक्स निकालते रहते हैं कि इसमें ये है, इसमें ये है। जब तक लड़कियों को सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, यानी कि लोगों को बताया नहीं जाएगा कि लड़कियां भी आगे जा सकती हैं, उनके बराबर काम कर सकती है, तब तक इट्स नॉट पॉसिबल कि लड़कियां यानी कि अपने आप से कोई स्टेप ले सके, अपने आप से कोई यानी कि काम करके दिखा सके। I believe in this that there is a discrimination there. एक तो फैसिलिटीज़ नहीं है, ये भी सही है, क्लास अप नहीं हो रहा, और जहाँ हो रहा है वहाँ डिस्क्रिमिनेशन है। मैं भी इस पर बिलीव करती हूँ कि देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन, तो वो डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म इसी सूरत होगी कि वी स्टार्ट हाईलाइटिंग मोर इवेंट्स ऑफ फीमेल स्पोर्ट्स। जहाँ आपको सोशली एक्सेप्टेड नहीं था ना, सोशली एक्सेप्टेड नहीं था, वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई, वो फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। अभी तक आप ये देखें, ये इसी में उलझे गए हैं कि वो शॉर्ट पहन के खेलेगा कि नहीं खेलेगा। आपको एक वो उसका स्क्वॉश प्लेयर का पता है ना, जो मेल बन के खेलती रही है आधी ज़िंदगी। जब हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे सोशली अभी तक कि औरतें लड़कियां भाग रही हैं, वो पजामा पहन के भाग रही हैं, कि वो लोअर पहन के भाग रही हैं, कि वो शॉर्ट पहन के, हमारे तो यही मसाइल नहीं खत्म होते। जब हमारी यही मसाइल ख़त्म नहीं होंगे और हम ये कहते हैं हमारे यहाँ तो मेडिसिन करके भी घर बैठ जाती हैं, हम ऐसी चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं जिसमें घर ज़्यादा फोकस, बाहर नहीं। हम अभी तक सोशली इन चीज़ों को कहाँ, मेडिसिन आप ये देखिए कितने अपने करियर पे तवज्जो देते हैं, हमारे बन जाते हैं, क्या सारी कर रही हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रही। When I entered in this field, tennis, like at the age of 17 or 16, which is like people become pro at this age. क्योंकि जितने भी मेरी seniors हैं, they start by at the age like 7 or 8. That's the right time for tennis pro. But I was just interested in different sport and I just wasted my time, you can say, because there is less kind of support in our system, and definitely for girls, for ladies, it's difficult to come forward in this community, in this society. The thing is कि when people will have the know-how of this game, interest आएगा, लोगों को आप थोड़ा पुश करो, उसको बताओ यार कि this is a beautiful game, नॉलेज आएगी, तो फिर मीडिया पीछे पड़ेगा, सब सेट करेगा। पैशन कम हो जाता है। अभी ये नेशनल टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, इट्स लाइक अ गुड फर्स्ट ग्रेड टूर्नामेंट, बट ये होता है कि हम आते हैं, अभी हमें पता है यार यू शूटिंग अस, तो वील जस्ट गिव आर गुड शॉट्स, हाँ अच्छा पॉस्चर भी मारेंगे। प्लेयर हैज़ अ लाइफ एज वेल, हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी लाइक बीइंग कवर्ड एज वेल। अच्छा हाँ, बाई प्लेइंग अच्छा मेरी फैमिली घर में बैठ के लाइव मैच देखती हुई, तो हाँ यार अब डिसअपॉइंट नहीं करना, खेलो, थोड़ा सा पैशन एक्स्ट्रा आ जाता है, आपकी सिंसेरिटी थोड़ी और होती है। आई थिंक मैचेस दिखाना, मीडिया की कवरेज बहुत ज़रूरी है, दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ एवरी स्पोर्ट।
you.